ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग के दौरान मिसाइलों और ड्रोन का जो इस्तेमाल देखा जा रहा है वो बताने के लिए ही काफी है कि सैन्य रणनीति के क्षेत्र में मिसाइलों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव और पश्चिम एशिया में बड़े तनाव के बीच दो प्रमुख मिसाइलें चर्चा में है। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और भारत रूस की संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ये दोनों मिसाइलें अत्याधुनिक तकनीक की मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भारत की जिस मिसाइल की मार खाकर सबसे ज्यादा कर रहा था वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ही थी। पाकिस्तान ने इसकी सटीक मारक क्षमता देखी और उसका दर्द भी झेला है। अब अमेरिका ने ऐसा ही दर्द टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से ईरान को दिया है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम गिराए हैं उन्हें ले जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल ही थी। 30 टॉमहॉक मिसाइलें तबाही का पैगाम लेकर 400 मील दूर मौजूद अमेरिकन सबमरीन से चली थी। टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1991 में इस मिसाइल को पहली बार अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। 18.3 फीट लंबी इस मिसाइल का वजन 3200 पाउंड है और ये 1000 पाउंड वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी कीमत $2 मिलियन बताई जाती है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की तुलना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से की जाती है। इसकी वजह यह है कि लक्ष्य भेदने की इन दोनों मिसाइलों की क्षमता बेहद सटीक है। दोनों की मिसाइलें इतनी तेज हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस को भी जमीन, पनडुब्बी और युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है और टॉमहॉक में भी यही क्षमता है। दोनों मिसाइलें ट्रेडिशनल वॉरहेड को लेकर जा सकती हैं। टॉमहॉक में जहां पहले परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता थी, वहीं ब्रह्मोस भविष्य में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए तैयार हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है, जबकि टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की रक्षा कंपनी रेथियॉन ने बनाई है। आइए जानते हैं दोनों मिसाइलों में कहां और क्या अंतर है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज मैच 2.8 से 3 चलती है। टॉमहॉक एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी गति लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी स्पीड के मामले में ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता सामान्य रूप से 300 से 800 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि इसके नए संस्करण 1000+ किलोमीटर तक जा सकते हैं। वहीं टॉमहॉक की रेंज लगभग 1600 से 2500 किलोमीटर तक होती है, जो इसे लंबी दूरी का हथियार बनाती है। इसकी रेंज ब्रह्मोस से 2.5 गुना ज्यादा है, जो इसे ज्यादा घातक बना देती है। ब्रह्मोस को युद्धपोत, पनडुब्बी, जमीन से और फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं टॉमहॉक को युद्धपोत, पनडुब्बी और जमीन से लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल नौसेना करती है। ब्रह्मोस पारंपरिक विस्फोटों से लैस होता है और भविष्य में परमाणु संस्करण की भी संभावना है, जबकि टॉमहॉक भी पारंपरिक वॉरहेड के साथ आता है और इसके कुछ पुराने संस्करणों में परमाणु क्षमता थी। ब्रह्मोस GPS, INS और एक्टिव रडार होमिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से चलता है, जिससे ये अपने लक्ष्य को बहुत सटीकता से भेदता है। टॉमहॉक भी GPS, INS और टरकॉम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे ये काफी सटीक निशाने लगाता है। ब्रह्मोस अपनी अत्यधिक तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपनी कम ऊंचाई पर उड़ान और स्मार्ट नेविगेशन की वजह से दुश्मन के रडार से बच निकलने में माहिर है। ब्रह्मोस को भारत क्विक स्ट्राइक यानी अचानक हमले के लिए विकसित कर रहा है, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रह्मोस को अब तक वास्तविक युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं टॉमहॉक का उपयोग अमेरिका ने इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों में युद्ध की शुरुआत में किया है। ये अमेरिका की सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है।